वहीं दूसरी तरफ जो है बहुत खतरनाक न्यूज़ निकल के आ रही है। इस टाइम तालिबान और पाकिस्तान की जंग जो है शुरू हो गई है और दोनों ने है जो है एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया है। वहीं आपको मैंने बताया था कि अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी जिसमें 27 लोगों के मारे जाने की खबर थी, एक ही परिवार के 17 लोग मारे जाने की खबर आई थी। तो उसको देख करके अफगानिस्तान ने जो है अपनी तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी थी पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। और इस टाइम जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की गोलीबारी देखी जा रही है, जिसमें अफगानिस्तान का ये कहना है कि हमने पाकिस्तान की कई पोस्ट जो है वो छीन ली है और पाकिस्तान आर्मी को काफ़ी हद तक पीछे हटा दिया है। और वहीं दूसरी तरफ इसमें गोलीबारी भी दिखाई दे रही है। अब किसका क्या नुकसान हुआ किसका नहीं है तो नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमें कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान ने तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सोच समझ के की होगी, ऐसे तो नहीं की होगी। लेकिन इस टाइम जो है अफगानिस्तान काफ़ी ज़्यादा हमलावर है और हमलावर करने के बाद काफ़ी ज़्यादा गोली जारी चलाई जा रही है। लेकिन अब फिलहाल जो न्यूज़ अब ये आ रही है एंड में कि अब थोड़ी शांति आ गई है। अभी फिलहाल गोलीबारी नहीं है, लेकिन तनाव जो है पूरा का पूरा बना हुआ है। एक लीडर ने कहा है कि अगर हमारे लीडर हमें अब मौका देते हैं तो हम 2 दिन के अंदर पेशावर और कोटा के अंदर 2 रातों के अंदर मतलब 2 दिन के अंदर जो है कब्जा कर लेंगे पाकिस्तान के। लेकिन हमें हुक्म देने की इंतज़ार है, अगर आप वो हमें हुक्म दे देते हैं तो हम 2 दिन के अंदर पेशावर और कोटा के अंदर जो है हम जो है कब्जा लेंगे। एक तरीके से इतना बड़ा बयान जो है दिया है अफगानिस्तान के एक मेन जो है नेता है, ऑफिशियल है, उन्होंने दिया है। वहीं जंग तो होने के लिए तैयार है ही अफगानिस्तान से पाकिस्तान की, लेकिन अंदर से भी पाकिस्तान जो है बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं नजर आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी ने फिर दोबारा से हमला किया जिसमें 9 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हुई है और जिसमें मैक्सिमम जो है पुलिस वाले हैं पाकिस्तान के जिसमें मारे गए हैं। तो टीटीपी जो है एक तरीके से अंदर से भी तोड़ रहा है और बाहर से जो है अफगानिस्तान से हमले के लिए तैयारी करवा रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की एक तरीके से बुरी हालत हुई पड़ी है इस टाइम अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से जो है हालत बदली है पाकिस्तान की। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंच गए हैं कतर, और कतर जाने के बाद वहां के मिले अमीर से मिलने के बाद देखा जा रहा है कि ऐसा लग सकता है कि कतर से भी लोन चाहता है पाकिस्तान इस टाइम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और सिर्फ लोन पर ही जी रहा है। इस टाइम जो है भीख मांगता फिर रहा है पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम, क्योंकि इनके नेताओं ने जो है बेड़ा गर्क कर रखा है, दूसरों से लड़ भी रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, अपनी जनता पर आवाम पर टैक्सेस भी लगा रहे हैं। उसके बाद भी जो है पाकिस्तान बिल्कुल चैन से नहीं बैठ रहा है और दूसरों पे भी हमलावर है, जिससे अफगानिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो है पाकिस्तान का एक और आतंकवादी जो है नेता जो है एक आतंकवादी है जिसने पहलगाम जैसे हमले पहले में अंजाम दिए थे, 26/11 वाले हमले को अंजाम दिए थे, उसने फिर दोबारा से जो है एक भड़काऊ बयान दिया है और कहा है कि हम जो है पहले भी भारी पड़े थे 26/11 में, उसके बाद हम जो है हम एयरफोर्स में भी भारी पड़ेंगे फिर दोबारा से भारत के ऊपर, और भारत को एक तरीके से धमकी दी है और उकसाने की कोशिश करी है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि भारत जो है इनकी मट्टी पट्टी टट्टी सब एक जगह बराबर कर देगा। अभी जानते नहीं है कि भारत में कितनी ताकत है। भारत ने तो अभी सुई की नोक के बराबर भी अपनी ताकत नहीं दिखाई है। ये कायरोता की तरह आते हैं और हमला करके भाग जाते हैं। जिस दिन सामने से मुकाबला होगा तो सबको जो है भारत एक तरीके मसल देगा। भारत से तो पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है अगर देखा जाए तो, किसी भी चीज़ इंडस्ट्री में नहीं है, चाहे वो हथियारों में हो, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो ताकत में हो, चाहे वो रकबे में हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे आईटी में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो लिखाई में हो, चाहे वो वैज्ञानिक पने में हो, किसी भी इंडस्ट्री में पाकिस्तान को कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारा कंपैरिजन तो कम से कम चाइना से होता है। पाकिस्तान एक बहुत छोटा सा मुल्क है जो खामखा उछलता रहता है क्योंकि उसके पास अपने लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें 2-4 परमाणु क्या बना लिए, बस वो सबसे उछलता फिरता है, उससे अपनी ही हालत ठीक नहीं हो रही और भारत पे क्या हमला करेगा। भारत चाहे जब चाहे उस पर हमला करके उसको भी कब्जा सकता है। दूसरी तरफ जो है तुर्की अपने फाइटर जेट की ताकतों को बढ़ा रहा है, अपनी हवाई ताकतों को बढ़ा रहा है और तुर्की चाहता है टाइफून फाइटर जेट खरीदना। तो उस टाइम जो है क्योंकि F-16 भी उसके पास पहले से ही है, F-35 के चक्कर में पहले से लगा हुआ है और इस टाइम जो है वो टाइफून फाइटर जेट खरीदना चाहता है और अपना भी 5th जनरेशन का कान फाइटर जेट जो है वो बना रहा है। तो तुर्की चाहता है जल्दी से जल्दी मैक्सिमम पावर जो है एयर पावर आ जाए, तो इसलिए जो है टाइफून फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में तुर्की जो है लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अफगानिस्तान के हालात अभी काफ़ी ज़्यादा गरीबी में गुजर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालात हैं अफगानिस्तान के, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। तो वहाँ एक आदमी ने जो है फ्री में खाना बांटने की कोशिश करी, तो फ्री में जब खाना बांटने की कोशिश करी तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ और हुजूम इकट्ठी हो गई, जिसमें हालात जो है काफ़ी ज़्यादा नाजुक बन गए। तो एक तरीके से देखा जाए तो अफगानिस्तान में अभी भी काफ़ी ज़्यादा भुखमरी है और काफ़ी ज़्यादा गरीबी है। अफगानिस्तान को अपन उसको सुधारने के लिए अभी बहुत टाइम और बहुत वक्त लगेगा और अपने अंदर के आतंकवाद को भी ख़त्म करना पड़ेगा, अपनी छवि को भी सुधारनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जा कर के कभी जो है यहाँ से जो है ये गरीबी के हालात जो है वो ख़त्म होंगे, क्योंकि इस टाइम अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है हालात वो ख़राब हैं।
उधर चाइना और जापान की एक तरीके से बात बिगड़ती हुई नज़र आ रही है और इस टाइम चाइना ने जो है 20 कंपनियों को जापान की बैन कर दिया है, जिससे जापान और चाइना के रिश्ते और ज़्यादा खटास में चले गए हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना एक दूसरे देशों को पड़ रहा है, क्योंकि जापान जो है एक तरीके से ताइवान के साथ खड़ा हुआ था नज़र आ रहा है। तो इसलिए चाइना जो है ज़्यादा भड़का हुआ है, उसने 20 कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका लगा है इस टाइम जापान को। वहीं दूसरी तरफ जो है अमेरिका का कहना यह है कि इस टाइम जो है चीन के पास कम से कम 400 परमाणु हथियार तैनात हैं और उसने तैयार कर लिए हैं, और आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से जो है परमाणु बना रहा है और परमाणु मिसाइलें नई नई तरीके की डेवलप कर रहा है चाइना। 2030 तक 1000 परमाणु जो है वो बना लेगा चाइना। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भारत को भी आना चाहिए। और दूसरी बात, अमेरिका डरा रहा है, धमका रहा है, क्या कर रहा है ये नहीं पक्का पता, लेकिन अमेरिका का कहना यह है कि 2030 तक जो है 1000 परमाणु जो है बना लेगा, न्यूक्लियर हथियार बना लेगा चाइना। वहीं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने जो है अपना दूसरा उत्तरदायी चुन लिया है। उसने अपनी बेटी जो 13 साल की है उसको अपना बालिकाना हक देने का ऐलान कर दिया है, जो कि अभी 13 साल की है। उसने कहा है कि मेरे मरने के बाद जो है मेरी बेटी ही जो है मेरा पद जो है वो संभालेगी, और जो परमाणु मिसाइलें हैं और जो परमाणु की ताकत है वो भी मेरी बेटी ही संभालेगी। तो काफ़ी ख़तरनाक फैसला इस टाइम लिया है किम जोंग उन ने, और कहा है कि सारा का सारा भार जो है मेरी बेटी संभालेगी। फिलहाल उनकी बेटी जो है अभी 13 साल की है, जिसको आप फोटो के अंदर देख सकते हैं। बहुत क्यूट सी बच्ची है, और जो है ये ही सारा भार संभालेंगे। उनके बाद किम जोंग उनके बाद उनकी बेटी को ही सब कुछ मिलने वाला है। दूसरी तरफ थाईलैंड और कंबोडिया में फिर दोबारा से जंग के हालात बन गए और दोनों तरफ से गोलाबारी की शुरुआत हो गई है, जो कि काफ़ी टाइम पहले सीज फायर हो गया था, और फिर दोबारा से सुनने में आ रहा है कि दोबारा से जंग जो है शुरुआत हो चुकी है, गोलीबारी शुरू हो गई है थाईलैंड और कंबोडिया में। इस टाइम जो है जंग के हालात बने हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्वे के पीएम का नाम एप्स्टीन फाइल में आने की वजह से नॉर्वे के पीएम ने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की, जिससे उनको बचा लिया गया है। तो अगर ये नॉर्वे के पीएम पर जो है अगर साबित होता है कि ये एप्स्टीन फाइल में इन्होंने जो कुछ भी है, जो इनका कुछ रोल नज़र आता है, तो इन्हें कम से कम 10 साल की सज़ा और इनके बैंकिंग वगैरह भी सिस्टम सारा चीज़ें जो हैं वो सीज हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफ़ा दे दिया है।